हेलो गाइस, देखिए ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सीजीएल सीएचएसएल और स्टेट पीसीएस के लिए है। आप ये प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि आपके आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आ सकता है। देख सकते हैं आप, ये पहला क्वेश्चन, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज वन हुइच रिसीव्स 4% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन, मतलब पूछ रहा है कि कौन कितना स्टेट में ये हो रहा है। देखिए, अगर ऐसा होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर होता है तो उसको 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में वोट लाने की ज़रूरत है, 4% से ज़्यादा वोट, तभी क्या होगा, वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन, मतलब बोल रहा है कि कितना उसको मिनिमम एज होना चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अगर मतलब राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उसमें अगर कॉन्टेस्ट ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए। इसमें से आपको पता है आपका जो लोकसभा है उसका मिनिमम ईयर जो है 25 ईयर्स, और जो राज्यसभा है उसका 30 ईयर्स होता है। प्रेसिडेंट का देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है वो यहाँ पर उसको मैच द कॉलम यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से ही प्रेसिडेंट को चुना जाता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट देखिए, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। यहाँ पर राज्यसभा के लोग और लोकसभा के लोग वोट देते हैं, तो किसको, वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। स्पीकर, स्पीकर यहाँ पर क्या है, इलेक्टेड बाय, देखिए स्पीकर जो होता है वो क्या होता है ना, इलेक्टेड बाय क्या होता है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। क्योंकि आपको पता है लोकसभा में एक अगर मतलब कोई पार्टी मेजोरिटी है, वो अगर किसको चुनता है स्पीकर की तरह, तो उसको भी प्रूव करना होता है कि वो मेजोरिटी वोट वहाँ से गेन किए। तो उसके बाद देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, जो होता है इलेक्टेड बाय द अडल्ट वोटिंग, एक अडल्ट वोटिंग होता है। तो पार्लियामेंट का वो क्या होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अब अडल्ट वोटिंग को आपको पता है, मतलब राज्यसभा के रूल्स जैसा होता है उस हिसाब से अगर वोटिंग होगा, लोकसभा के रूल्स से वोटिंग होगा, तो उसको क्या होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, एमपी जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, टू बी ए रीजनल पार्टी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट दैट ए पार्टी नीड्स टू सिक्योर इन एनी इलेक्शन। जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें अगर एक रीजनल पार्टी होना चाहिए आपको, तो क्या होना है, आपको मिनिमम 4% का वोट चाहिए उसमें। तो आपको क्या होना है, मिनिमम जितना, अगर आपका 100 वोट डाला हुआ है कहाँ पर, तो आपको 4% वोट मिलना चाहिए आपको रीजनल पार्टी होने के लिए। ठीक है, आप इस तरह इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। द इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी हार्ड बाई, ये किसी का तरह ये मतलब कोई अगर डिस्प्यूट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हो गया, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ही ये मामला को सुनवाई करेंगे। इसलिए बोल रहा है कि जो भी हियरिंग होगा वो किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और कोई कोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बात करेंगे इस बारे में। अब हम देखेंगे 6 वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एनआरआई बोल रहे हैं, एनआरआई मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। जो एनआरआई डे है इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो है 9 जनवरी को। कौन सा है, 9 जनवरी को एनआरआई डे। और जो लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फास्ट, जो पहला जनरल इलेक्शन इन इंडिया कब हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज वाज हेल्ड। अडल्ट सफरेज मतलब क्या होता है, जैसे कि 18, अब क्या है रूल, मतलब 18 ईयर से ज़्यादा वोट, अगर आपका 18 ईयर हो गया और उससे ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हो, उसको बोलते हैं अडल्ट सफरेज। तो जो भी है एज 18 ईयर अब मतलब माना गया है, तो उस हिसाब से कब पहला जनरल इलेक्शन हुआ, तो 1951 और 52 को। तो इसी के साथ हम इसको सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।